क्यों रखे जाते हैं 16 सोमवार व्रत? भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक बार घूमते हुए धरती के अमरावती शहर पहुंचे। वहां शिव जी का एक बड़ा सा मंदिर राजा ने बनवाया था। शिव पार्वती दोनों को वह मंदिर पसंद आया, इसीलिए दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे चौसर खेलने की इच्छा है। तभी भगवान ने सारा इंतजाम किया और दोनों आराम से चौसर खेलने लगे। तभी वहां मंदिर के पुजारी आ गए। पुजारी को आता देख माँ पार्वती ने पूछा, आप बताइए हम दोनों में से कौन यह खेल जीतेगा? जवाब में उन्होंने कहा, महादेव ही जीतेंगे। जैसे ही चौसर का खेल खत्म होने लगा तो पार्वती माँ जीत गई। माता पार्वती ने पुजारी की बात गलत साबित होने पर उन्हें झूठ बोलने की सजा के रूप में श्राप देकर कोढ़ी बना दिया और फिर पार्वती जी शिव के साथ कैलाश वापस लौट गई। अब लोग उस कोढ़ी पुजारी से दूर भागने लगे। राजा ने भी उसे मंदिर के कार्य से मुक्ति दे किसी दूसरे ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। कोढ़ी पुजारी भी उसी मंदिर के बाहर बैठकर दीक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद उस मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं आई। पुजारी को देखकर उन्होंने उसकी हालत का कारण पूछा। उसने माँ पार्वती द्वारा मिले श्राप के बारे में उनको बता दिया। सारी बातें जानने के बाद अप्सराओं ने पुजारी को पूरे 16 सोमवार तक विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। पुजारी को इस पूजा की विधि के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसने अप्सराओं से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हर सोमवार को सूर्योदय से पहले उठना होगा, फिर नहाकर साफ कपड़े पहनने के बाद गेहूं के आटे से 3 अंग बनाना, उसके बाद दीप, गुड़, बेलपत्र, अक्षत, नैवेद्य, फूल, चंदन, जनेऊ लेकर संध्या के समय सूर्यास्त से पहले प्रदोष काल में भोले बाबा की पूजा करना। पूजा करने के बाद एक अंग शिव शंभु को अर्पण करना और एक खुद ग्रहण करना। उसके बाद बचे हुए अंग को आसपास के लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह पूरे 16 सोमवार का व्रत करने के बाद शाम में सोमवार को आटा लेकर उसकी बाटी बनाना, फिर उसमें घी के साथ गुड़ डालकर चूरमा तैयार करना। इसका शिव जी को भोग लगाकर इसे आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह से व्रत करने से भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारी कोढ़ की समस्या दूर कर देंगे। अब पुजारी जी ने सोमवार को व्रत और पूजन किया। सोमवार को सबको प्रसाद बांटते ही उसके कोढ़ की समस्या दूर हो गई। पुजारी के ठीक होने पर राजा ने दोबारा पूजा पाठ करने का जिम्मा उसे सौंप दिया। घूमते घूमते एक दिन दोबारा भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ उसी मंदिर में आ पहुँचे। पार्वती जी ने जब देखा कि वह कोढ़ मुक्त हो गए हैं तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। जवाब में पंडित ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की अपनी कथा के बारे में बताया। पुजारी की बात सुनकर माँ पार्वती काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने भी 16 सोमवार का व्रत रखने की अब ठान ली। इसके लिए माँ पार्वती ने पुजारी जी से पूरी विधि जानी और अपने नाराज बेटे कार्तिकेय को वापस लाने के लिए नियम से अब वह यह व्रत करने लगी। 17वें सोमवार को जब उन्होंने सबको प्रसाद बांटा तो उसके कुछ दिन बाद ही कार्तिकेय लौट आए। उन्होंने माँ पार्वती के पास पहुंचकर पूछा, माँ अचानक कुछ हुआ कि मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया, क्या आपने कोई उपाय किया था क्या?
जवाब में पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। यह सुनकर कार्तिकेय को भी 16 सोमवार का व्रत करने का मन हुआ, क्योंकि वह अपने मित्र ब्रह्मदत्त के दूर जाने से बहुत अधिक दुखी थे। माता पार्वती से 16 सोमवार के व्रत की विधि जानकर उन्होंने प्रदेश गए अपने दोस्त ब्रह्मदत्त की वापसी की मनोकामना के साथ अब व्रत शुरू किया। पूरे 16 सोमवार का व्रत करने और उसकी विधि विधान से समापन करने के कुछ ही दिनों के बाद कार्तिकेय का दोस्त ब्रह्मदत्त वापस लौट आया। वापस लौट आने के बाद ब्रह्मदत्त ने कार्तिकेय से पूछा, आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि मेरा मन बदल गया? मैं तो बिल्कुल भी वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन एकदम से मुझे तुम्हारी याद आई और मैं लौट आया। कार्तिकेय ने अभी अपने दोस्त ब्रह्मदत्त को 16 सोमवार के व्रत की महिमा के बारे में बताया। इसके बारे में जानने के बाद ब्रह्मदत्त ने भी व्रत को रखना शुरू कर दिया। व्रत खत्म होते ही वह अपने दोस्त कार्तिकेय से विदा लेकर यात्रा पर निकल गया। दूसरे नगर पहुंचते ही ब्रह्मदत्त को पता चला कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी बेटी गुंजन के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा है। राजा की प्रतिज्ञा है कि उनकी हथिनी जिस भी लड़के के गले में माला डालेगी वही उसकी बेटी के लिए विवाह करेगा। उत्सुक होकर ब्राह्मण भी महल पहुंच गए। वहां कई सारे राजकुमार आए हुए थे। उसी वक्त हथिनी ने माला उठाई और ब्रह्मदत्त के गले में डाल दी। राजा ने भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ब्रह्मदत्त से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। शादी के बाद ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने पूछा, आखिर आपने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था कि हथिनी ने सबको छोड़कर आपको मेरे लिए चुना? ब्रह्मदत्त ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने यह सब जानने के बाद अपने पति से विधि पूर्वक व्रत पूछकर करना शुरू कर दिया। व्रत के समापन के बाद उसे एक सुंदर सा बेटा हुआ जिसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, आखिर मैं आपके ही घर क्यों पैदा हुआ? कौन सा शुभ कर्म आपने किया था? गोपाल को उसकी माँ गुंजन ने 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। गोपाल ने भी शिव भगवान की महिमा जानने के बाद बड़े से राज्य को पाने की चाह में 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत पूरा होते ही एक दिन पास के ही राजा को गोपाल पसंद आ गया और उन्होंने अपनी बेटी मंगला से उसकी शादी करवा दी। कुछ ही दिनों बाद उस राजा का देहांत हो गया और अब गोपाल ही पूरा राज्य संभालने लगा। गोपाल ने भगवान शिव को आपको धन्यवाद कहते हुए दोबारा 16 सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ किया। इसके समापन के दिन उसने अपनी पत्नी से सभी सामग्री पास के शिव मंदिर तक पहुंचाने के लिए कहा। मंगला ने खुद जाने के बजाय फल पूजा की सामग्री कुछ सेवकों के हाथ मंदिर तक पहुंचा दी। उसी दौरान आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी पत्नी ने 16 सोमवार के व्रत का आदर सम्मान नहीं किया है। अब तुम उसे अपने महल से तुरंत निकाल दो, वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल ने अपनी पत्नी को आदेश न मानने और भगवान शिव के अनादर के लिए महल से निकाल दिया। वह भूखी प्यासी दर दर भटकने लगी। उसे जो भी सहारा देता उसका सब कुछ चौपट हो जाता था। एक दिन उसने एक बुढ़िया की सूत की गठरी को उठाया तो सारा सूत हवा में उड़ गया।
फिर उसे एक तेली ने रहने के लिए स्थान दिया तो उसके सारे तेल के मटके खुद ब खुद टूटने लगे। ऐसी मनहूसियत को देखते हुए किसी ने उसे अपने यहाँ शरण नहीं दी। अब उसकी कोई मदद नहीं करता था। प्यास के मारे जब वह किसी भी नदी के पास जाती पीने के पानी के लिए तो वह नदी सूख जाती। फिर एक दिन वह जंगल में पेड़ के नीचे छांव पाने के लिए बैठी। उसी वक्त वह पेड़ सूख गया। देखते ही देखते सारे हरे भरे पेड़ सूखने लगे। कुछ देर बाद वह एक तालाब में पहुंची। वहां का पानी जैसे ही उसने छुआ उस पर कीड़े पड़ गए। यह सब देखकर वह बहुत हैरान थी और उसे कीड़े वाला पानी ही अब पीना पड़ा। भटकते भटकते एक दिन वह एक पुजारी के पास पहुंची। उसे देखकर पुजारी समझ गया कि इसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। उसने रानी को मंदिर में ही रहने के लिए इजाज़त दे दी। रानी मंदिर में सब्जियां फल को हाथ लगाती तो वह सड़ जाते, आटे को छूती तो उसमें कीड़े पड़ने लगते, पानी से बहुत गंदी बदबू आने लग जाती। यह सब देखकर पुजारी ने कहा, लगता है तुमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है जिससे नाराज होकर देवताओं ने तुम्हें दंड दिया है। इसके बाद जवाब में रानी ने पुजारी को शिव की पूजा करने के लिए सामग्री से जुड़ी पूरी बात बता दी। यह बात जानने के बाद पुजारी बोले, तुम कल से ही 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दो। इससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। पुजारी जी से 16 सोमवार की व्रत की विधि समझने के बाद अगले ही सोमवार को रानी ने व्रत रखना शुरू कर दिया। पुजारी उसे हर सोमवार को व्रत कथा भी सुनाते थे। 17वें सोमवार को जैसे ही रानी ने व्रत का उद्यापन किया वैसे ही राजा को अपनी पत्नी की याद आ गई। उन्होंने अपने सैनिकों को उसकी खोज में भेजा और घर वापस लाने का आदेश दे दिया। सैनिकों को जब पता चला कि वह मंदिर में रह रही हैं तो उन्होंने रानी को अपने साथ चलने की प्रार्थना की। तभी पुजारी जी वहां पहुंचे और सैनिकों को वापस महल लौटने के लिए कहा। राजा को जब पता चला कि उसकी पत्नी मंदिर में है तो वह उसे लेने के लिए वहां स्वयं पहुंचे। उन्होंने पुजारी से माफ़ी मांगी और सब कुछ बताया। पुजारी ने भी कहा कि यह सब भोलेनाथ का प्रकोप था, आप अपनी पत्नी को अब ले जाइए। राजा और रानी के महल में पहुंचते ही वहां खुशियां मनाई जाने लगी। खुशियों के मारे राजा ने पूरे नगर को मिठाइयाँ बंटवा, ब्राह्मणों निर्धनों को खूब सारा दान दिया। अब रानी महल में भगवान शिव की पूजा और 16 सोमवार का व्रत रखते हुए खुशी खुशी राजा के साथ रहने लगी। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय श्री शिव शंभू। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना भोले बाबा। ओम नमः शिवाय।